बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं पर दोस्तों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से मूंग की दाल के चावल बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ। ये नमकीन चावल बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार इंशाल्लाह बन के तैयार होंगे। तो मूँग दाल चावल बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, दाल हम लोगों ने ली है 1 पाव, जिसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके रख लिया है। और साथ में चावल हमारे पास है बासमती चावल, हम लोग लिए हैं आधा किलो। और साथ में हम लोगों ने इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर, एक जो है मैंने इसको काट कर रखा हुआ है। साथ में अदरक का इसको पेस्ट बना कर रखा हुआ है और हरी मिर्चें कुछ, और एक मीडियम साइज़ का हम लोगों ने प्याज काट कर रखा है। बाकी मसाला जब मैं इसके अंदर से डालूंगी तब मैं आपको बताती जाऊँगी कि किस मकदार में डालने हैं। तो आए हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले हम लोगों ने कढ़ाई चूल्हे पे रख ली है और हाफ कप मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है जो काफ़ी तक गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज हम लोगों ने गोल्डन ब्राउन कर ली है, आप लोग देख सकते हैं। अब साथ ही मैं इसके अंदर मिक्स गरम मसाला ऐड कर दूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ इसके अंदर हल्का सा ये 20 सेकंड के लिए। और साथ ही हम लोग इसके अंदर अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक ऐड करने के बाद इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से पका लिया है। और अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड करूँगी। साथ में हम लोग इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और मज़ीद हम लोगों ने इसको मसाले को फ्राई कर लेना है। तो मसाला हम लोगों ने थोड़ा सा उसका फ्राई कर लिया है। अब मैंने इसके अंदर मसाले डालने हैं। तो हाफ़ टी स्पून हम लोग इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। साथ में 1 टेबल स्पून हम लोग इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम लोग इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम लोग इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे। अब आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने इसके अंदर मिर्च बहुत ही कम इस्तेमाल की है, क्योंकि हम लोगों ने हरी मिर्ची भी इसके अंदर ऐड की हुई थी पहले से। और अब मैं इसके अंदर नेशनल वालों का जो है मसाला ऐड कर रही हूँ, बिरयानी मसाला। इससे इसकी ज़रा खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह आएगी। तो ये तकरीबन हमारे पास 1.5 खाने का चमचा था, तो इसलिए हम लोगों ने लाल मिर्च कम इस्तेमाल किया है। तो अब इसको अच्छी तरह से मसाले की हम लोगों ने भुनाई कर लेनी है जी। तो आप लोग देख सकते हैं मसाले की हम लोगों ने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब हम लोगों ने इसके अंदर पानी ऐड करना है। तो पानी भी हम लोग इसके अंदर आधा किलो ऐड करेंगे। चावल हमारे पास हाफ़ के जी थे, तो फिर हाफ़ के जी हम लोगों ने इसके अंदर पानी डाला है। और अब हम इसको पानी को अच्छी तरह से पका लेते हैं। ये अच्छी तरह से इसमें 2-3 बॉयल आ जाएंगे, फिर हम लोग इसके अंदर दाल और चावल ऐड करेंगे जी। तो आप लोग देख सकते हैं पानी में बॉयल अच्छी तरह से आ चुके हैं। अब हम लोगों ने इसके अंदर दाल ऐड करनी है। तो मैं एक आपको बात बताती जाऊँ कि हम लोगों ने पहले दाल नहीं डाली, क्योंकि बाज़ू अक्सर का यही होता है। अक्सर का ये 100% इस तरह से है कि चावलों में हम लोग गोश्त और जो सब्ज़ियाँ डालने के बाद उसको भूनने के बाद पानी लगाते हैं। और लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग पहले कर लेते तो दाल ने गलना नहीं था और ये सख्त रह जाती। तो अब हम लोग इसके अंदर दाल ऐड करेंगे, साथ ही इसके अंदर हम लोग चावल भी ऐड कर देंगे। अब इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ और ऊपर से हम लोग ढाँप के इसको मीडियम आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे जी। तो आप लोग देख सकते हैं ऊपर से ढाँप के हम लोगों ने इसको पकाया है और पानी जो है सारा तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब इसको मिक्स करती हूँ एक दफ़ा फिर, और उसके बाद हम लोग इसको दम पे रखेंगे। थोड़ा सा हम लोगों ने ऊपर धनिया इसके ऊपर लगाया है। और अब हम लोग इसकी जो इसके नीचे आंच जो है बिल्कुल दम वाला फ्लेम कर देंगे। और उसके बाद इसको ऊपर से ढाँप के तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक जी। तो आप लोग देख सकते हैं 5 मिनट हो चुके हैं इसको दम पे रखे हुए। और अब हम लोगों ने इसकी प्लेट ऊपर से हटा ली है। इसको मिक्स करती हूँ और इसको प्लेट में निकालती हूँ मैं जी। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको डिश आउट कर लिया और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत से ये लग रहे हैं। इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आया है। तो मूंग दाल चावल हमारे बनके तैयार हैं। इसी तरह से आप लोगों ने इसको घर में ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी। चावलों की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।